पसंद की जिंदगी जीते हैं और कितने लोग बजट की जिंदगी जीते हैं। जिंदगी तो सब जी रहे हैं, कपड़े तो सबके पास में है, खाते तो सब है, बच्चे तो सबके कहीं ना कहीं पढ़ ही रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना कुछ आप जिंदगी जी कैसी रहे हो? बजट वाली जी रहे हो कि पसंद वाली जी रहे हो? पसंद वाली। अरे जोर से बोलो, मुझे तो पसंद ही पसंद सुनाई दे। इस हॉल के 90% से ज्यादा लोग एक्चुअली अपनी बजट भरी जिंदगी जीते हैं। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं सिंपल बोलता हूं कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मान लीजिए पैसे का कोई मैटर नहीं हो, तो जिस कपड़े को आप पहनते हैं वही कपड़ा पहनना चाहेंगे, आप उससे अच्छे कपड़े पहनना चाहेंगे? इसका मतलब यह है कि पहन रहे हो वो बजट वाले कपड़े, पसंद वाले कपड़े नहीं। तो लोग बोलते नहीं पसंद के कपड़े, पसंद था तभी तो ऑरेंज सूट लिया था, ऐसे पसंद नहीं होता तो क्यों ले लेते? ऐसे तो ना होता हमारे। लेकिन एक बात और अच्छे से याद करो, जब दुकान पर गए थे ना तो ऑरेंज वाला ही सूट नहीं था, ऑरेंज 2500 का था और एक पर्पल भी था जो 6000 का था। पर्पल ज्यादा अच्छा था, 6000 का था, तो पसंद भी वो उस वक्त ज्यादा था। लेकिन घर आते समय जो पन्नी आती है ना, वो पन्नी के अंदर वो 2500 वाले आता है। क्यों? क्योंकि अपना जो बजट था वो 2500 का था। हम ह्यूमन लोग हैं, स्पेशली इंडियंस, हम अपने आप को ना किसी गिल्टी में जीना नहीं चाहते। हम लोग फिर अपने आप को घर आकर मना लेते हैं। वो पर्पल अच्छा था, लेकिन जितना ना मेरे ऊपर ऑरेंज सूट कर रहा है ना, उतना पर्पल नहीं था। हम मना लेते हैं, बजट के कपड़े मना लेते हैं, वो अच्छा था मगर ये मेरे ऊपर ज्यादा सूट कर रहा है। लेकिन लोग बोलते हैं अगर पढ़ाई के मैटर ना हो, पैसे का मैटर ना हो, तो जहां आपके बच्चे पढ़ रहे हैं वही पढ़ाना चाहोगे कि उससे अच्छे स्कूल में शिफ्ट करना चाहोगे? लोग बच्चों के हिसाब से स्कूल नहीं ढूंढते, बजट के हिसाब से स्कूल ढूंढते हैं। और फिर बच्चों के ऊपर ये बोझ डाल दिया जाता है, बेटा करने वाले ना कहीं से भी कर जाते हैं। छोटे से बच्चे से इतनी उम्मीदें कि करने वाले कहीं भी कर जाते हैं। वो तो बच्चा है, लिहाज है, जवाब नहीं दे रहा है, वरना तुमसे वो बोले बेटा पापू, करने वाले तो कुछ भी कर जाते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, वो भी बापू मुझे मौका देता तो मुझे बता, बच्चे का लिहाज है ना, अपन उसके ऊपर जब इतने छोटे बच्चे से उम्मीद करते हो कि वो किसी भी स्कूल से पढ़ जाए, बच्चा नहीं उम्मीद करता होगा कि बाप कुछ ऐसा कर जाए कि सबसे अच्छे स्कूल में मुझको पढ़ा डाले। बहुत सारी चीजें जिंदगी में बजट में करनी पड़ती हैं, कॉम्प्रोमाइज होकर करनी पड़ती है, जुगाड़मेंट से करनी पड़ती है। घर के लोग बीमार होते हैं ना, तो हम लोग पसंद का अस्पताल नहीं ढूंढ पाते, बजट का अस्पताल ढूंढते हैं। 5 की डिलीवरी होती है ना, पसंद का अस्पताल नहीं ढूंढते कि डिलीवरी के अंदर ही 2-3 लाख रुपए खर्च हो जाएगा। तो हम लोग वो भी बोलते कि डिलीवरी में 2-3 लाख खर्च हो जाएगा, तो अपन 20-25 हजार में कहाँ निपटा जा सकता है, वो एडजस्टमेंट करते हैं और फिर अपन समझा लेते हैं, बोले नहीं वो हॉस्पिटल अच्छा है, एसी वेसी कमरा है, उधर साफ सफाई ज्यादा है, लेकिन ये जो डॉक्टर है ना ये ज्यादा अच्छा है, इसलिए मैंने इसको किया। हम लोग गिल्टी में रहना नहीं चाहते, तो जबरदस्ती अपने आप को झूठ बोल बोल कर समझा देते हैं। लेकिन क्या ये ठीक है? ठीक है ये नहीं है। सबसे बुरी चीज बताऊं, कितने लोगों के पास में बिटिया है, बाकी सब देख लो और इनसे जल लो, क्योंकि जिंदगी में भगवान ने एक्चुअली में आशीर्वाद से उन्हीं को दिया है, अपने घरों में तो नालायक बच्चे ही। प्रैक्टिकल बात यह है कि बिटिया वाले ही सच बात। मेरा एक बेटा एक बिटिया है, तो मुझे मालूम है कि जिंदगी की अगर उम्मीदें हैं तो बिटिया से ही ज्यादा है। तो फैक्ट है कि जिंदगी में आपको सुख अगर लॉन्ग टर्म के अंदर और अगर आपको इमोशन तो वो सब देंगे ना, बाकी तो अपन लड़के तो वैसे ही नालायक होते हैं, बोलने वाली बात। बचपन से बाप लोग बिटिया का, बाप बिटिया का ज्यादा होता है, बाप और बिटिया बड़े हम लोग इमोशंस रखते हैं बिटिया के लिए, बिटिया मेरी, बिटिया मेरी, बिटिया मेरी, बिटिया राजकुमारी मेरी, गुड़िया मेरी, रानी मेरी, बड़ी होगी तो इसको। अच्छा बाप भी कुछ सोचता है, भाई होते हैं, बड़े भाई होते हैं, ये होते हैं, बड़े इमोशन फूटते हैं हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि भाइयों के तो इमोशन से राखी पे फूटते हैं,
है ना, हाथ में जब राखी बनती है ना तब वो इमोशन फूटते हैं कि मेरी बहन के लिए मैं क्या न कर डालूं, ऐसा जीजा लाऊंगा, बहन तो मेरी कभी जिंदगी के अंदर एक मतलब पैर नहीं रखेगी, पैर रखेगी तो कारपेट में वो रखेगी कि और एक ऐसे सफेद घोड़े पे जीजा आएगा मेरा टक 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 टक, और वो ऐसा होगा और वो हीरो जैसा होगा। और बाप भी जिंदगी भर सोचता है कि मेरी गुड़िया रानी को तो ऐसी जगह शादी करूंगा, ये करूंगा, जिंदगी के सारे सुख दे डालूंगा। लेकिन फिर जब बिटिया एकदम से बड़ी हो जाती है, पता नहीं चलता है कब बड़ी हो गई, एकदम से बड़ी हो जाती है, फिर जीजा और दामाद ढूंढने की बारी आती है, फिर बजट का जीजा ढूंढते हैं, फिर बजट का दामाद ढूंढने निकलते हैं। क्योंकि जब बड़ी होती है ना तो हम लोग को समझ में आता है कि बड़े घर के लोग भी बड़े घरों के रिश्ते चाहते हैं, हम इनसे निभाएंगे कहाँ से, हम इनसे करेंगे कहाँ से। फिर हम लेकिन फिर बजट का जीजा और दामाद ढूंढते हैं और फिर अपने आप को समझाते हैं। मतलब माना हमारे दामाद बहुत पैसे वाले नहीं है, माना बहुत बंगला गाड़ी नहीं है, माना बहुत दिखावा नहीं है, लेकिन आदमी बहुत अच्छे हैं, आदमी बहुत अच्छे हैं, मानते बहुत है, मानते हैं, लगी बेचारी धोबिन की चांद है, तगड़े तो दिन भर लगी बाई बन के दिन भर सफाई कर रही है, आदमी बहुत मानते बहुत है हमारी गुड़िया। ठीक है ये सब। एक बात बताओ, मुझे नहीं पता कि जिंदगी में अगला पिछला जन्म होता है या नहीं होता है, होगा तो अगले में हम लोग कुत्ते गधा क्या बनेंगे कुछ नहीं। मुझे इतना पता है एक जिंदगी है, पूरी तरह से जीनी चाहिए, पूरी तरह से। लोग बोलते हैं सपने सपने, अरे सपनों की बातें तो तब होंगी जब तुम तुम्हारे नीड से निकलोगे। लोग बोलते हैं, अच्छा एक भ्रम तुम्हारा मैं और तोड़ देता हूं, भ्रम तोड़ देता हूं तुम्हारा। लोग बोलते हैं घर होना, गाड़ी होना, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना, इतना पैसा होना कि बच्चों को या किसी को हारी बीमारी हो तो अच्छी जगह दिखा लें, ये सब सपने। अब एक घंटा ये सपने हैं। अब एक गाड़ी होना एक जरूरत है। अरे मैंने सपना होता अगर वो 25, 30, 40, 50 लाख की गाड़ी होती, तुम्हारे पास गाड़ी ही नहीं है तो बिलीव मी वो जरूरत है तुम्हारी यार। आज जब बारिश होती है, ये होता है तुम्हारे बच्चे लद लद के आते हैं गाड़ियों के अंदर, तो तुमको क्या लगता है कि वो जरूरत है? उस वक्त बेसिक जरूरत है। मैं बोलता हूं कि लग्जरी हो सकती है, ड्रीम हो सकता है कि मैं 50 लाख की गाड़ी खरीदूं। अरे 6-7 लाख की गाड़ी तो तुम्हारी बेसिक हर घर की जरूरत है आज की डेट में। किसे अच्छा लगता है ठंडी के अंदर अब जब बच्चे आपके चढ़कर आते हैं, या वो 4 लोगों का परिवार और एक ही मोटरसाइकिल में बैठकर आता है, और एक ही मोटरसाइकिल में भाभी आदि बाहर, और बच्चे जैसे जैसे बड़े बड़े होते चले जा रहे हैं, भाभी और बाहर होती चली जा रही हैं। ये झांकी निकालने में तुमको शहर में मजा आता है क्या? तुमको दिल में दर्द नहीं होता कभी? बारिश होती है, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ गीली वीली हो जाए तो पूरी दुनिया की टेलीस्कोप जैसी आंखें उनके ऊपर लगी रहती हैं, तुम्हारा खून नहीं खोलता है सब देख के? एक बात बताऊं, खोलता था फिर बंद कर दिया यार खोलना, क्योंकि अपन मान चुके हैं कि अपने बस की बात नहीं है, कॉमन आदमी है, गाड़ी अपन ला नहीं सकते हैं। तो फिर अपन अपने घर वालों को ये समझाते हैं कि कोई बात नहीं, जब बारिश हुआ करे तो तू झांकी बन के मत आया कर, पूरा मोहल्ला पूरा शहर देखता है, तू रुक के कहीं पर साइड में चिपक जाएगा। हम उसके शॉर्टकट रास्ते निकालते हैं। क्या है? ठीक है यार, ऐसी जिंदगी, बजट की जिंदगी जीना क्या ठीक है? ये एक भ्रम तोड़ दीजिए। अच्छा अपना घर होना क्या ये सपना है? अबे सपना होता है बंगला होना, स्विमिंग पूल के साथ 6 कमरे 8 कमरे का मेंशन है, 10,000 स्क्वायर फीट का, मैं बोल सकता हूँ वो सपना है। अरे 2 कमरे का ही अपना घर होना ये सपना नहीं है मेरी जान, जरूरत है एक कॉमन आदमी की जिंदगी की। जरूरत है तुम्हारे लिए यार 2 कमरे का एक मकान, जरूरत है 5-6 लाख की गाड़ी तुम्हारे लिए, जरूरत है कि तुम्हारे बच्चे ढंग के स्कूल में पढ़े, जरूरत है कि हारी बीमारी आए तो तुम उसको ढंग की जगह ले जाकर अपने माँ बाप और वाइफ को पटक सको, जरूरत है कि कर्जे भरी जिंदगी मत जियो। ये कर्जा दिन भर तुमको खाता है अंदर ही अंदर, ये EMI दिन भर तुमको खाती है अंदर ही अंदर। ये जरूरत है, ये सपने नहीं है कोई। पहली चीज होती है जरूरत। आप जरूरत ही 90% लोग अपनी जरूरत ही पूरी नहीं कर पा रहे और आप भाग रहे हो उनको ये बोलकर कि वो सपने हैं। भाई एक बात समझो,
तुम्हारे पास में गाड़ी होगी अगर 5-6 लाख रुपए की, तो मैं ये मान सकता हूं कि वो तो जरूरत है, वो हर घर की जरूरत है आज की डेट। हो सकता है जरूरत के बाद, नीड्स के बाद आता है डिजायर, कि तुम 5-6 लाख की गाड़ी होगी ना, फिर तुम बोलोगे नहीं मेरी तो इच्छा है और बड़ी गाड़ी में चलूं। 12-15 लाख की गाड़ी तुम्हारे लिए, ऐसे डोंगरे साहब जैसी एक बढ़िया सी क्रेटा तुम्हारे लिए वो हो सकता है, तुम्हारी इच्छा है कि मैं ऐसी गाड़ी चलाऊं। सपना हो सकता है 30-40 लाख 50 लाख की गाड़ी, लेकिन भाई तेरे पास गाड़ी ही नहीं है तो वो तो तेरी बेसिक जरूरत है। तुम सपने पूरे करने की तो बात छोड़ो, तुम अभी अपनी बेसिक जरूरतें ही पूरी नहीं कर पा रहे हो। घर होना तुम्हारी एक बेसिक जरूरत है भाई। बहुत अच्छी कॉलोनी में फिर 4 बंगले का ये हो, कोई इच्छा हो सकती है बहुत बड़ा रॉयल मैंशन जैसा, वो सपना हो सकता है। अगर तुम्हारे पास तुम्हारा अपना घर ही नहीं है तो तुम्हारी बेसिक जरूरत है आज की डेट में। तो एक चीज तुम अपने दिमाग में बैठा लो, सपनों की बातें छोड़ दो। इस हॉल में बैठे 90% लोगों की बेसिक नीड ही आज आपके सपने हैं। बेसिक नीड जो एक घर, हर घर में होना ही चाहिए, वो आपके सपने हैं। आप क्यों ना उन्हीं चीजों को अपना पहले सपने मानकर पहली सीढ़ी वहीं से शुरू करो। पहली सीढ़ी वहीं से मानकर शुरू करो कि यार ठीक है, सपने बाद में पूरे करेंगे, पहले घर ले लेते हैं, पहले गाड़ी ले लेते हैं 5-6 लाख रुपए की, पहले कम से कम 25-50 लाख का बैंक बैलेंस बना लेते हैं, बेसिक जरूरतें पूरी कर ले, जितने से जिंदगी कम से कम भाई भटके नहीं। उसके बाद में फिर देखेंगे इच्छाएं पूरी होती हैं कि नहीं और सपने पूरे होते हैं कि नहीं। मेरी जान, इस हॉल में बैठे 90% लोगों, और जो लोग भी ये सब देख सुन रहे हैं ना, आप लोगों के 90% लोगों के बेसिक जरूरतें पूरी नहीं है। तो पहले अपनी बेसिक जरूरतों को ही अपने सपने बनाकर उन्हीं की लिस्ट बना, उन्हीं की लिस्ट बना, और भागो मत उनसे, भागो मत उनसे। ड्रीम से भागो ना, ड्रीम से भागना कि भैया वो 50 लाख तो हमारे बस की बात नहीं है। ड्रीम से भागना, तुम्हारी बेसिक जरूरतों से तो मुंह मत करो, बेसिक जरूरतों से तो मुंह मत करो। तो सबसे पहले तुम अपनी खुद की एक लिस्ट बना लो तुम्हारी बेसिक जरूरतों की, तुमको बेसिक जरूरतें क्या चाहिए हैं। लेवल 1 पर तुम पहले अपनी जरूरतें पूरी करो, लेवल 2 पर उनसे ऊपर की इच्छाएं पूरी करो, और लेवल 3 पर तुम अपने सपने पूरे करने जाना। लेवल 1 पर पहले तुम कम से कम एक कार अपने लिए सोच लो, लेवल 2 पर जब रहना तो तुम और अच्छी कार, और लेवल 3 पर तुम लग्जरी कार सोचना। लेवल 1 पर पहले तुम अपना घर प्लान कर लो, चाहे 2 ही कमरे का हो। लेवल 2 पर तुम और अच्छा घर, और लेवल 3 पर तुम ऐसे डीडी सर जैसे बढ़िया बंगले बनाने की तैयारी कर लेना। दोस्तों प्लीज मुंह फेर कर भागो मत इन चीजों से, क्योंकि जिंदगी आपकी है, इसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की है, भागने से कुछ होगा नहीं। और इस वाली माइथोलॉजी से, इस वाली सिस्टम से बाहर आ जाओ। हम में से ज्यादातर लोग बैठकर कभी अपनी जिंदगी का ना लायबिलिटी एसेट का कैलकुलेशन नहीं करते। क्यों नहीं करते मालूम? अगर किसी दिन कागज पेन पर बैठकर देख लेंगे ना कि जिंदगी के अंदर हमको कितनी चीजों की जरूरत है, बेसिक जरूरत है, और आज हम क्या कर रहे हैं और कितना कमा रहे हैं और वो कहां से पूरी होगी, पसीने पसीने हो जाओगे आप। अगले 20-25-30 साल में भी आप वो चीजें नहीं कर सकते हो जो काम आप कर रहे हो ना, उससे बेसिक जरूरतें पूरी आपकी नहीं हो पाएगी। और प्रॉब्लम ये है कि हमारे आदमी सच्चाई से भागता है, अपने आप से ही आंखें मिला नहीं पाएगा कि अगर मेरी बेसिक जरूरतें ही निकल आती हैं कम से कम 1 करोड़ रुपए की, तो हर आदमी की बेसिक जरूरतें हैं, और मैं कमा रहा हूं महीने का 30-40-50 हजार रुपए, इस तरीके से तो मैं 20-25-30 साल के अंदर भी पैसे जोड़कर कभी वो जरूरतों को पूरा नहीं कर पाऊंगा। ये चीज आदमी बर्दाश्त नहीं करना चाहता, इसलिए कभी कागज पेन लेकर बैठता ही नहीं, डरता इसी चीज से। कितना भी अपलाइन ठोस लेकर बना, तेरी प्लानिंग करते हैं, ये करते हैं, तू क्या चाहता है, क्यों चाहता है, क्योंकि अगर क्या चाहता, हम लोग मालूम किसी का डर, जब वो बोलते हैं ड्रीम्स की लिस्ट बना, लोग बोलते हैं ड्रीम की लिस्ट बनाऊंगा तो ये तो बात की चीज है कि मैं इस धंधे से करूंगा नहीं करूंगा। मेन चीज तो है कि मुझे तो पता चल जाएगा ना कि मैं कितने पानी में हूं, और मुझे तो मालूम है कि मैं पानी में नहीं, मैं दलदल के अंदर घिसा हुआ हूं। और आदमी ये चीज को बर्दाश्त कर नहीं पाता है। तो हमारे यहाँ मालूम क्या फंडामेंटल चलता है, कोई बात नहीं, समय आएगा देखा जाएगा, जैसा भगवान कराएगा देखा जाएगा, जैसा अच्छा होगा कर लेंगे, जब सर पे पड़ेगी तो सोचा जाएगा। क्या ये कैजुअल एटीट्यूड हमारे अपनी जिंदगी के लिए अच्छा है? आपको लगता है अच्छा है ये? आपकी अपनी जिंदगी को इतने कैजुअल तरीके, अच्छा भगवान भी तुम्हारी जिंदगी को फिर ऐसे कैजुअल लेकर चलता है। पड़ा है कीड़े मकोड़े की तरह, बुरा मत मानना, पड़ा है, चलने दे, ये तो ऐसे घिसता रहेगा अपनी। इसको खुद इसकी जिंदगी की चिंता नहीं है, ये खुद अपनी जिंदगी को कैजुअल एटीट्यूड में लेकर चलता है, तो मैं क्यों इसकी जिंदगी को कैजुअल में लेकर चलूं? भगवान ने भी छोड़कर रखा हुआ है कैजुअली तुमको। जब रोएगा, जब तड़पेगा, जब बनाएगा, जब सोचेगा तो सोचूंगा इसके बारे में। प्रॉब्लम यह है कि ना हम लिस्ट बना रहे, ना कर रहे, हमने तो
हमारी जिंदगी रखी हुई है जैसे तैसे टाइप से, तो जैसे तैसे चल रही है। प्लीज कैजुअल एटीट्यूड को बंद कर दो। तुम्हारी जिंदगी है यार, तुम्हारी अपनी एकमात्र जिंदगी, जिसका आगे पीछे कोई एडिशन नहीं है। एक पिक्चर है, एक ही बार रिलीज होगी, दूसरा रिलीज इसका कोई पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं बनना तुम्हारी पिक्चर, एक ही बार मिलनी है ये पिक्चर। तो अपनी जिंदगी के पिक्चर के हीरो बनो, अपनी जिंदगी के पिक्चर के डायरेक्टर बनो, अपनी जिंदगी के पिक्चर के